अगली बात। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि अभी दिवाली पर घर पे रिनोवेशन का काम स्टार्ट करवाने वाले थे हम, तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को कहा कि जो अपनी ड्राइंग रूम की दीवार है उसमें पूछे पीछे पूरी दीवार पे गुरुदेव का चित्र बनवाते हैं अपन। तो उसकी एक शंका थी गुरुदेव। उसने कहा कि पहले आप गुरुदेव से पूछ लीजिए कि अगर हम चित्र बनवाते हैं और जो उनका रेस्ट का टाइम होता है उसमें ड्राइंग रूम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और अगर आते हैं तो कोई दोष लगता है या नहीं लगता है। तो गुरु जी से एक बार इस शंका का समाधान ले लीजिए, उसके बाद ही बनवाइए। देखिए, उस अशुद्धि के काल में यद्यपि आज की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, पहले जो बैठक वगैरह थी उसमें चित्र होते थे, लेकिन आज के वक्त में क्या हो गया है कि बैठक भी है, चित्र भी है। समस्या ये है कि वो जो काल रहता है रेस्ट का, उस काल में एक ही कमरे में रहना उचित है, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं आज के वक्त में बिगड़ चुकी हैं। न पति चेहरा देख पाता है, न पत्नी चेहरा देख पाएगी। ये स्थिति रहना चाहिए। एक पुस्तक है नारी बनो सदाचारी, उसको ज़रूर पढ़िएगा या पढ़ाइएगा। लेकिन अब ये जो बात आई है सामने चित्र आदि की, तो बहुत सारी जगह रहते हैं चित्र, उस समय या तो ढांक लें या कहीं शिफ्ट कर लें। बाकी चित्र लगाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस समय तो मुनियों का या पंच परमेष्ठी का चित्र भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा आगम की व्यवस्था है। फिर भी आज वर्तमान में आप जितना पाल सकते हो उतना पालें, क्योंकि अगर ऐसा करते रहोगे तो आप कभी भी परमात्मा या गुरु का चित्र घर में लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय लोग घूमते रहते हैं। अशुद्धि के समय कुछ निश्चित स्थानों में ही गमन करना चाहिए, उसी कमरे तक ही रहें सीमित, अथवा शुद्धि आदि के लिए बाहर आएँ। बाकी तो बाहर निकलना ही अनुचित है। फिर भी जैसी तात्कालिक व्यवस्था वैसा कर लें, क्योंकि अगर ऐसा सोचते रहोगे फिर आप कभी चित्र लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब उस समय तो लोग बाहर भी घूमते हैं, फिर पोस्टर भी नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपन अपना विवेक लगा के काम कर सकते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रवीण जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुलगी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसको आगे मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, गलती हो जाना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और गलती दोहराना ये जानवरों की वृत्ति है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो आपको एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उस गलती को ऐसे सरलता से नहीं लेना चाहिए। एक बार शिक्षा देके, समझा करके, उसको दवाई लगा करके आगे स्वीकारना चाहिए। लेकिन अगर आप वो गलती करता जा रहे हो और आप स्वीकारते जा रहे हो हर बार, तो फिर ऐसा करने से आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। अगर कोई गलती हो जाए किसी से तो कोई बात नहीं, क्षमा आदि वो मांग ले तो स्वीकार है, और अपन क्षमा मंगवा रहे हैं उससे कि क्षमा मांग, तो वो क्षमा मांगना कोई तो ढोंग है, वो तो प्रेशराइज काम है। तो जब तक क्षमा वो दिल से नहीं मांगेगा तब तक वो क्षमा नहीं है। कई जगह अपन देखते ज़बरदस्ती क्षमा बोलते कि मांग क्षमा मांग, तो बेचारा प्रेशर में मांग लेता है, लेकिन वो मांग कहाँ रहा है, वो तो अभी भी अंदर से अभिनय के भाव रखा है। क्षमा मांगना या उसकी गलती से उसका एहसास कराना, इसका मतलब ये कि वो आगे वो गलती ना करे। फिर भी अगर कोई दोबारा गलती करता है तो मेरा मानना है कि एक बार हो गया, विश्वास बहुत है, दोबारा नहीं करें। अगर बार बार गलती की जाती है किसी के द्वारा तो गलती नहीं, उसकी आदत कहलाती है, ऐसा समझिए।